जय मसीह। तो आज हम लोग खोलेंगे प्रेरितों के काम 6 अध्याय का 1 से लेकर 7 पद तक। आज का विषय है कलीसिया का जो मुख्य कार्य है उसमें प्राथमिकता देना, उसमें बने रहना, अर्थात उस काम को प्राथमिकता देना। जब एक मंडली, जब एक कलीसिया का जो प्राथमिकता है वो प्राथमिकता नहीं करके, वो प्राथमिकता के राह पर न चल के वो अन्य चीज़ों को प्राथमिकता देने के लिए शुरू करता है, तो कलीसिया को जिस मार्ग पर चलना चाहिए, जिस राह पर चलना चाहिए, उस राह पर न चल के वो दूसरी राह पर चला जाता है, दूसरा रास्ता में चला जाता है। तो इसके लिए दूसरा शब्द जो है भटक जाना। कलीसिया भटक जाता है। हमारा कलीसिया के लिए परमेश्वर ने एक रूट रख दिया है और उसी रूट पर चलना है, उसी रोड पर चलना है, उसी लेन पर चलना है। अगर हम उससे भटक जाते हैं तो हमारा नाश हो जाता है, हमारा गति अच्छा नहीं होता है। आपके जीवन में और मेरे जीवन में, हमारे जीवन में कौन सी चीज प्राथमिकता है? तो आज का जो यहाँ पर प्रेरितों के काम 6 अध्याय का 1 से लेकर 7 तक हम लोगों ने यहाँ पर जो पाठ किया, यहाँ पर 6 अध्याय में आके एक पद में कहता है मंडली का बहुत वृद्धि हो गया। जब कलीसिया की बढ़ोतरी हुई, जब कलीसिया बढ़ने लगे, तो उस मंडली में कुछ समस्या होने के लिए शुरू किया। समस्या क्या है? इन लोगों ने क्या दोष लगाया? किन समस्याओं को इन्होंने रखा? यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदी ने इब्रानी भाषा बोलने वाले यहूदियों को, दोनों यहूदी है, ये यूनानी भाषा बोलने वाले भी यहूदी है और जो इब्रानी भाषा बोलने वाला वो लोग भी यहूदी है, ये दोनों यहूदी विश्वासी है। तो मंडली बड़ा है, मंडली बहुत बड़ा हो गया, 6,000 7,000 कितना हो गया, बहुत सारे विश्वासी हैं। तो विश्वासी जब होने के लिए यहाँ पर शुरू होता है, तो यहाँ पर क्या है, मंडली एक बहुत अच्छा काम कर रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है? वो एक भलाई का कार्य कर रहा है। गरीब लोगों को, दुखी लोगों को, विधवा लोगों को वो लोग भोजन खिला रहा है, भोजन दे रहा है, भोजन बांट रहा है। वचन में एक जगह लिखा है, यदि कोई भलाई करना जानता है परंतु नहीं करता है तो वो पाप करता है। मुझे पता है कि मुझे भलाई का काम करनी चाहिए और मैं कर सकता हूं, यदि मैं नहीं करता हूं तो वो पाप है परमेश्वर की नजर में। तो इन लोगों ने, इस कलीसिया ने क्या किया? एक बहुत ही भलाई का कार्य किया। इन लोगों ने क्या किया? भोजन का प्रबंध किया। सारे गरीब लोगों को, सारे विधवा लोगों को, विधवाओं को भोजन, गरीब लोगों को भोजन खिलाने का एक अच्छा कार्य इस यरूशलेम की कलीसिया ने आरंभ किया। लेकिन पता नहीं कितना दिन हुआ था। तो वहां पर जाके क्या हुआ? कुछ लोगों ने वहां पर नोट किया। क्या नोट किया? अरे ये इब्रानी भाषा बोलने वाले यहूदी विश्वासी तो हमारा यूनानी भाषा बोलने वाले विश्वासियों को तो ठीक से देख रेख नहीं कर रहा है। ये लोग तो क्या कर रहा है? खाना में पक्षपात कर रहा है। ये लोग तो क्या कर रहा है? ठीक से नहीं करते हैं ना। हम लोग भी कभी कभी घर में हम लोग भी घर में क्या खाना देने के समय में हम लोग पक्षपात करते हैं ना। हम लोग घर में मीट बनाने से, मैंने बहुत जगह पर ऐसा देखा है, घर में अगर मुर्गी काटने से, है ना, घर में अगर कोई दूसरा व्यक्ति होने से उसको हम लोग किस प्रकार से देते हैं? मुर्गी का ये गर्दन, पखेटा, है ना, और क्या क्या अलग करके, और जिसको पसंद है उसको अच्छा अच्छा मीट हम लोग देते हैं। घर परिवार में भी वैसा होता है। हम लोगों को क्या लिखा है बाइबल में? खुद से दूसरा को अच्छा समझो बोला है ना। तो हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, हम लोग अपने जो पसंद है उन लोग को हम लोग अच्छे देते हैं, अच्छा मीट, अच्छा भाग। लेकिन जो पसंद नहीं है, बच्चों में भी हम लोग ऐसा करते हैं कभी कभी, जो बच्चे को पसंद आता है उसको अच्छा वाला देते हैं, जिस बच्चे को पसंद है उसको हम लोग कुछ थोड़ा देते हैं या कुछ
खराब वाला भाग देते हैं। ऐसा परिवार में भी होता है। तो यहाँ पर मंडली में कुछ हुआ। वो क्या हुआ बोलने से, ये कुछ इब्रानी विश्वासी लोग हैं, इन लोगों ने, यूनानी भाषा बोलने वाले जो विश्वासी है, इन लोगों को कुछ किया होगा। तो कुछ लोगों को नज़र में आया, है ना, कुछ लोगों को नज़र में आया। तो बाद में क्या हुआ, इन लोगों ने फुसर फुसर शुरू हुआ ना, अरे देखो ये लोग कैसा है, देखो वो लोग के लिए तो अच्छा सा दे रहा है, लेकिन हम लोग यूनानी है बोल के, हम लोग यूनानी यहूदी है बोल के, हम लोग इब्रानी भाषा नहीं जानते इसलिए बोल के, हम लोगों को देखो तो कैसा व्यवहार कर रहा है। इन लोगों के बीच में बातचीत होने के लिए शुरू किया। लेकिन हमको यहाँ पर एक बात को सीखना चाहिए कि कभी भी अगर समस्या को दिखाई देता है, कोई भी बात अगर हमारे परिवार में, हमारे मंडली में दिखाई देता है, तो वो जो बात है दूसरों के साथ में हमें खुसर फुसर करने के बजाय जो उत्तरदायी व्यक्ति है उस व्यक्ति को सीधा जाके आपको कहनी चाहिए, है ना। यहां पर अगर थोड़ा देरी हो जाता, अगर तुरंत प्रेरितों ने न सुना होता, तो यहां पर बहुत बड़ा समस्या हो जाता है यहां पर इस मंडली में। इसलिए वचन में क्या कहा गया है, वहां पर हम लोग नीति वचन 16 को 28 और 17 अध्याय का 9 पद में, नीति वचन 16 का 28 और 17 अध्याय का 9 पद में पढ़ने से वहां पर हमको क्या मिलता है। यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, कान पर फुसफुसाने वाला। इसका मतलब है कि हम एक दूसरे के साथ में जब, अरे देखो ना, धीमी आवाज में बोलते हैं ना हम लोग, कभी कभी खुसर फुसर खुसर फुसर, है ना। कई लोगों को मैंने गाली किया है। ऐसा नहीं करना चाहिए। विशेष करके जब कोई समस्या दिखाई देता हो, या कोई मंडली में हो, या कोई झुंड में आप हो, कभी भी एक दूसरे के साथ में खुसर फुसर नहीं करनी चाहिए। खुसर फुसर करके बात करने से क्या होगा, पहला तो दूसरा लोग आपको बुरा समझेगा, और दूसरा कारण क्या है, वहां पर लिखा है परम मित्रों में भी फूट करा देता है। जब हम खुसर फुसर करने के लिए शुरू करता है ना, अंदर समस्या है, अब कुछ हो गया है, लेकिन उत्तरदायी व्यक्ति के पास में वो बात जिसके साथ में संबंध है, जो बात जिसके साथ में वो जुड़ा हुआ है, उसको न पहुंचा के वो बात कहाँ, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, मान लीजिए हमारा कलीसिया में कोई समस्या हो गया, तो यहाँ कलीसिया में अभी उत्तरदायी कौन है, उत्तरदायी व्यक्ति मैं हूँ। यहाँ का एक परिवार का पिता होता है, तो इसी प्रकार से एक समाज का एक अगुवा होता है। तो कोई भी समस्या होने से उस उत्तरदायी व्यक्ति के पास में उसको रखना चाहिए। हमको कभी ऐसा नहीं करनी चाहिए कि दूसरों के पास में जाके, अरे देखो ना ऐसा हो गया, अरे देखो तो वो तो ऐसा बोल रहा है, देखो तो उसके कारण से ऐसा हो गया। इससे क्या होगा, इससे समस्या और बिगड़े और समस्या और बढ़ जाएगा, समस्या और भी बड़ा रूप ले सकता है। इसलिए तुरंत उत्तरदायी व्यक्ति के पास में जाके उस बातों को बताना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब चेलों की संख्या में, विश्वासियों की संख्या में वृद्धि हुआ, तो उन लोगों ने एक बात को नोट किया, उन लोगों ने ध्यान दिया कि कुछ लोग हैं जो इब्रानी भाषा बोलने वाले जो यहूदी विश्वासी है, वो लोग क्या कर रहा है, यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदी विश्वासियों को ठीक से व्यवहार नहीं कर रहा है, खाना पीना ठीक से नहीं दे रहा है। तो ये बात कहाँ पहुँचा, प्रेरितों के कान में। तो प्रेरितों ने, सारे प्रेरितों ने, 12 प्रेरितों ने मंडली को बुला के, कलीसिया को बुला के एक बात उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये तो ठीक नहीं हुआ। क्या ठीक नहीं हुआ, कि हम लोग प्रार्थना करना छोड़ के, हम लोग वचन प्रचार करना छोड़ के, प्रार्थना करना छोड़ के, वचन प्रचार करना छोड़ के, हम लोग खाने पीने की सेवा में लगे रहे, बोल के यहाँ प्रेरितों ने बोला। हाँ, इसका मतलब क्या है, कलीसिया और साथ ही साथ प्रेरित लोग भी, ये पूरा कलीसिया जो है, ये लोगों का जो प्राथमिकता क्या था, प्राथमिकता था उस समय में भी, अभी भी ये लोगों को प्रार्थना करते रहना था, ये लोगों को गवाही देना था, ये लोग को वचन सुनाना था। लेकिन इसको करने के बजाय ये लोग का ध्यान कहाँ चला गया, ये लोग का प्राथमिकता कहाँ चला गया, खाना पीना में।
खाना पीना में, खाना क्या कर रहा है, कैसा दे रहा है, कैसा पक रहा है, कैसा खिला रहा है, कैसे नहीं खिला रहा है, ये लोग का ध्यान जो है वो भटक गया, ये लोग का जो रास्ता है वो भटक गया। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, अभी समस्या होने के लिए शुरू किया। मैं आपको बताता हूँ, जब जब भी विश्वासी परिवार, जब जब भी परमेश्वर का मंडली आत्मिक बातों से हटकर भौतिक वस्तुओं को प्राथमिकता देने के लिए आरंभ करता है, वहां पर समस्या खड़ा होता है। यहां पर क्या हुआ, यहां पर समस्या खड़ा हुआ। लेकिन कहता है ना, अगर बांध में भी थोड़ा सा छेद हुआ, समय रहते ही उसको बंद नहीं किया गया तो बड़ा रूप लेगा। तो उसी प्रकार से प्रेरितों ने जब इस बात का महसूस किया कि हम लोग तो जिस रास्ते पर चलना चाहिए, जिन बातों की ओर हमारे प्राथमिकता होना चाहिए, उससे हम लोग भटक गए हैं। इसलिए जल्दी से क्या किया उन्होंने, जल्दी से कलीसिया को बुलाकर उन्होंने बोला, हमारा प्राथमिकता ये नहीं है। लेकिन हम लोग तो इसमें चले गए, नहीं, हमारा प्राथमिकता ये नहीं है, हमारा प्राथमिकता है वचन सुनाना और प्रार्थना करना। हम लोग इसके लिए अलग व्यक्ति नियुक्त करेंगे। हालेलुया। हमको भोजन चाहिए। भोजन क्या है, हमारी शारीरिक आवश्यकता है। भोजन से हमारा आत्मा को कोई लाभ नहीं है। भोजन हमारा शरीर के लिए है। रोटी, भात, दाल, मांस, मछली, असल कहने का मतलब है भौतिक वस्तु जो कलीसिया में होता है ना, कलीसिया में भौतिक वस्तुओं की जरूरत भी होती है, लेकिन यह हमारा प्राथमिकता नहीं होना है। जब जब भी हमारा ध्यान भौतिक वस्तुओं के ऊपर में लग जाता है तो वहां पर समस्या खड़ा होता है। इसलिए कोलोसियों के पत्र में पौलुस ने क्या कहा, यदि तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो ऊपर की बातों की खोज करो, पृथ्वी की बातों की नहीं। तो हमारा प्राथमिकता क्या है, हमारा प्राथमिकता है परमेश्वर की बातों की ओर मन लगाना, आत्मिक बातों की ओर मन लगाना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब हमें भौतिक वस्तु पर मन नहीं लगाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं है, हमको आवश्यकता है, खाना भी खाना है, सब कुछ करना है। जो हमको हमारे भौतिक जो आवश्यकता है वो भी हमको चाहिए, लेकिन प्राथमिकता वो नहीं होनी चाहिए, प्रथम वो नहीं होना चाहिए। हाँ, प्राथमिकता वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्राथमिकता जिस चीज को देना चाहिए उस चीज को न दे के दूसरी चीज पर चला गया। तो इसीलिए प्रेरितों ने क्या बोला, ऐसा हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग गलत कर रहे हैं, हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा प्राथमिकता जो है वो दूसरा है, लेकिन हम लोग खाने पीने की बात तो कर रहे हैं। इसीलिए मैं पहले भी कई बार आपको बोला है ना, और कई जगह पर मैंने बोला भी कि हमारा जो हम लोग जो सेवकाई करते हैं, घर में सेवकाई करते हैं, हमारा सेवकाई वो सेवा हमारा भोजन नहीं है, खाना पीना नहीं है ना। हो सके तो खिलाइए, क्योंकि अगर आपके पास में, मैं आपको बोलता हूं, अगर आप कर सकता है तो खिलाना है। खाना बना के खिलाइए विश्वासी को, अगर आप कर सकता है तो, क्योंकि आशीष आपको मिलेगा। एक गिलास पानी का प्रतिफल प्रभु ने रख दिया है, तो फिर जब उतना आप खर्च करके प्रभु के सेवकों को आप करेंगे तो खिलाएंगे, तो इसका आशीष आपको मिलेगा। एक गिलास पानी का प्रतिफल भी है। लेकिन नहीं है, हाथ में पैसा नहीं है, आप कर नहीं पा रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग पानी खा के भी आएंगे, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि खाना पीना हमारा सेवकाई का उद्देश्य नहीं है। हालेलुया। तो ये मंडली जो है, ये कलीसिया जो है, जिस बात की प्राथमिकता देना है उससे मुंह मोड़कर, उससे भूलकर ये लोग क्या किया, ये लोग दूसरे राह पर चले गए। लेकिन प्रेरित लोग बहुत सावधान था। इन लोगों ने क्या बोला, हम लोग गलत कर रहे हैं, हमको भोजन चाहिए, हमको शारीरिक आवश्यकता है, हमारे शरीर की आवश्यकता है, लता कपड़ा सब कुछ है घर में चाहिए हमको, लेकिन वो हमारा प्राथमिकता नहीं है, वो हमारा प्राथमिकता नहीं है। प्राथमिकता है हमारा परमेश्वर की बातों की ओर मन लगाना, परमेश्वर की बातों की ओर मन लगाना, आत्मिक बातों की ओर मन लगाना हमारा प्राथमिकता होनी चाहिए। भोजन के लिए हम आत्मिक बातों को नहीं छोड़ते हैं, लेकिन आत्मिक बातों के लिए कभी कभी हमको भोजन भी छोड़ना पड़ता है। हमारे भौतिक आवश्यकता, भौतिक जरूरतों को भी हमको छोड़ना पड़ सकता है, छोड़ना चाहिए। आत्मिक बातों के लिए भौतिक वस्तु को हमें छोड़ना है, लेकिन भौतिक वस्तु के लिए हम लोग आत्मिक बातों को हम लोग नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हम लोग आत्मिक लोग हैं।
हालेलुया। तो प्रेरितों ने क्या बोला? कलीसिया को बुला के हम लोग ठीक नहीं कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग एक अलग व्यक्ति को हम लोग नियुक्त करेंगे। हमारे बीच में से ऐसे लोगों को चुनो जो आत्मा से भरो, जो बुद्धि से भरपूर हो, जो आत्मा से, पवित्र आत्मा से भरा हुआ हो, ऐसे व्यक्ति को चुनो। अब यहाँ पर पिछले बार भी मैंने इस विषय पर प्रचार किया था। हाँ, एक थोड़ा सा एक प्रश्न करना है। अगर हम लोग उस जगह पर होते हैं तो हम लोग क्या करते? शायद खाना बनाने के लिए हम दूसरे लोगों को नियुक्त करते, दूसरे लोगों को। अरे इतना विश्वासी है, चलो हम लोग किसी दूसरे को, हम लोग तो चलो प्रार्थना करेंगे, हम लोग प्रचार करेंगे, लेकिन खाना बनाने वाले दूसरा लोग बनाएगा बोल के हम लोग बोलता रहा। शायद हम लोग ऐसा बोलता था, है ना। लेकिन यहाँ पर प्रेरितों ने खाना बनाने के लिए भी अपने ही विश्वासियों से चुना, और साथ ही साथ कैसे व्यक्ति को चुना? आत्मा और बुद्धि से भरपूर। अब कल्पना कीजिए, जब खाना बनाने के लिए, खाना बनाने जैसा काम के लिए उन्होंने बुद्धि और आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति का चुनाव किया, तो हम लोग जो अन्य कार्य करते हैं, जो आत्मिक राज्य में जब आत्मिक कार्य करने वाले, फिर कितना बुद्धिमान होना चाहिए, कितना आत्मा से भरा होना चाहिए। खाना बनाने वाले काम के लिए जब उन्होंने इस प्रकार के आदमी को चुना जो आत्मा से और बुद्धि से भरपूर हो, हमारे दिमाग में आ सकता है, अरे खाना बनाने के लिए क्यों बुद्धि से भरा होना चाहिए, खाना बनाने के लिए क्यों आत्मा से भरा होना चाहिए। कभी कभी हम जिस क्षेत्र में हम लोग क्या करते हैं ना, वहां पर सही व्यक्ति हम लोग नियुक्त नहीं करने से भी समस्या हो जाता है। खाना देने वाला, खाना बनाने वाला, खाना बांटने वाला भी प्रभु में भरा होना चाहिए, प्रभु में वो गहराई रूप से बना रहने वाला होना चाहिए, नहीं तो क्या करेगा, उसके द्वारा वहां पर समस्या हो जाएगा, कुछ बोल देगा। कई जगह पर ऐसा समस्या हुआ है, खाना खाने का समय में खाना बांटने वाले कुछ बोल देता है और दूसरे दिन से उसका साथ में उसका संबंध ही टूट जाता है। खाना बनाने वाले व्यक्ति के लिए तो आत्मा से भरा हुआ, बुद्धि से भरा हुआ व्यक्ति का आवश्यकता था, तो फिर अन्य जो आत्मिक क्रियाकलाप है उसके लिए और कितना भरा हुआ होना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए हमें हमारी प्राथमिकता को नहीं भूलनी चाहिए। समस्या कैसे समाधान हुआ? जब इस प्रकार के व्यक्तियों को चुना और नियुक्त किया, जब नाम लेके बुलाया तो शायद वो लोग खुशी हुआ होगा। ओ, जब ये सातों लोग जब सामने आया, पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा था, पता नहीं ये प्रेरित लोग, पता नहीं ये पास्टर, पता नहीं ये अगुआ लोग हमको क्या जिम्मेवारी देगा, शायद बहुत बड़ा जिम्मेवारी देगा, शायद झुंड का कोई लीडर बनाएगा। लेकिन जब सामने आया तो प्रेरितों ने किस काम के लिए नियुक्त किया? आप लोग को खाना बनाना है, खाना बनाने के काम में नियुक्त किया। लेकिन हमको ऐसा नहीं मिलता है कि इन लोगों ने विरोध किया, ये लोग निराश नहीं हुए, ये लोग दुखित नहीं हुआ, इन लोगों ने ऐसा नहीं कहा अरे हम तो पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं, कितना बुद्धि है हम में, हमको तो अगुआ होना चाहिए, हमको तो पास्टर बनाना चाहिए, हमको तो एक झुंड का अगुआ बनाना चाहिए, एक बड़ा जिम्मेवारी देना चाहिए इन लोगों को। लेकिन हम लोग को तो ये लोग तो खाना बनाने के लिए बोल रहा है। मैंने पहले ही बताया, काम कोई भी काम हो छोटा नहीं होता है। चोरी करने में शर्म आना चाहिए, झूठ बोलकर कोई भी धन को अपनाने में शर्म आना चाहिए, लेकिन मेहनत करने में शर्म लाज नहीं आना चाहिए। जैसे भी काम हम लोगों को करना चाहिए। तो इन लोगों ने क्या किया, इस प्रकार के व्यक्ति जो प्रभु में भरे हुए लोग खाना बनाने के लिए शुरू किया। और जब इन्होंने इस कार्य को करने के लिए शुरू किया, नीचे आके बोलता है 7 पद में, परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो गया। समस्या का जब समाधान होता है, जब लोग बिना विरोध कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाता है,
है ना, समस्या को बढ़ावा नहीं देता है। कौन सी चीज़ों को हमें प्राथमिकता देना है, कौन सी चीज़ों को नहीं, जब विश्वासी, जब मंडली, कलीसिया इस बात को समझ जाता है तो वहाँ पर मंडली की वृद्धि होती है। मंडली के द्वारा परमेश्वर का महिमा होता है। लोग परमेश्वर के काम को देखेंगे और कलीसिया के लिए जो प्रभु ने बोला विश्वासी के लिए, तुम जगत की ज्योति हो, ये पद जो है साबित हो जाएगा। लोग इस चमकते हुए कलीसिया को देखेंगे। हालेलुया। लेकिन कलीसिया अगर जिस चीज को प्राथमिकता देना है उस चीज को ना देके दूसरी चीजों पर, है ना, अगर प्राथमिकता देने के लिए शुरू करेगा तो कलीसिया समस्या में पड़ जाएगा, कलीसिया में अशांति होगी। तो इसीलिए हमारे जो विश्वासी लोग हैं, हमारे कलीसियाओं को परमेश्वर की आत्मिक, हमारा प्राथमिकता, कलीसिया का प्राथमिकता आत्मिक बात ही है, आत्मिक राज्य की बात यही है। तो हमारे कलीसिया में समस्या नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है, समस्या होगा, लेकिन इस प्रकार की भयंकर जो परिस्थितियां हैं, भयंकर परिस्थिति, अगर यहाँ पर थोड़ा सा अगर ध्यान नहीं दिया होता तो पता नहीं क्या होता, पता नहीं कितने लोग छोड़ के चले जाते, पता नहीं कितने लोग क्या क्या, लोगों को तो मौका मिलेगा बोलने के लिए, उन लोगों को मौका मिलता, देखो 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 ये लोग यहूदी लोग, देखो ये लोग क्रिश्चियन होगा, ये लोग यीशु को विश्वास करेंगे, लेकिन अभी देखो इन लोग का कितना समस्या हो गया। इसलिए आपको और मुझे भी हमें ये पता होना चाहिए कि इस समय में, इस वर्तमान समय में, हमारे जीवन में हमें कौन सी बातों में हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर हम भौतिक बातों में प्राथमिकता देंगे तो हमारा नाश हो सकता है, हमारा गवाही खराब हो सकता है, हमारे बीच में समस्या हो सकता है। लेकिन अगर आत्मिक बातों पर मन लगाएंगे तो वहाँ पर भले ही समस्या हो, उसका समाधान हो सकता है, वहाँ पर आशीष आ सकता है और वहाँ पर परमेश्वर का महिमा होगा। परमेश्वर इन वचनों में हम सभी को आशीष दे।